हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जीके ट्रिक पर। फ्रेंड, हम लोग बात कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी में साइंस के पिछले वर्ष जितने भी क्वेश्चन पूछे थे सभी हम शिफ्ट बाय शिफ्ट देख रहे हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे रखा है, आप जाकर वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलो बिना देरी के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, खाली स्थान सबसे अधिक तन्य धातु है, तो इनमें से सबसे अधिक तन्य धातु कौन से है? Au। ठीक है, सोना का प्रतीक Au है। इससे रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्धनीय सोना है, सोना के बाद सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु चांदी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? तो चंद्रमा पर उसका भार 10 न्यूटन होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वनस्पति ऊतक का खाली स्थान परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है दृढ़ ऊतक। ठीक है, दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है और इनमें जीवद्रव्य नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मौसम बेहद तूफानी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है तो मौसम बेहद तूफानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? तो किसकी इकाई समान नहीं होती है? बल और दाब का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, और कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक जूल हो जाएगा। चाल और वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड हो जाएगा और दूरी और विस्थापन का SI मात्रक मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र हो जाएगा CaO। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है? बहती हवा, लुढ़कता पत्थर, उठाया हुआ हथौड़ा या फिर चलते गोली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उठाया हुआ हथौड़ा। ठीक है, उठाया हुआ हथौड़ा के पास स्थितिज ऊर्जा है और बहती हवा, लुढ़कता पत्थर, चलते गोली इसमें गतिज ऊर्जा है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा की फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला mgh हो जाएगा और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, लाइकेन प्लांट खाली स्थान डिवीजन से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोफाइटा। ठीक है, लाइकेन प्लांट बायोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, इससे रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। लाइकेन थैलोफाइटा इस प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि खाली स्थान के द्वारा वोकल चोट से उत्पादित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपन। ठीक है, मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि कंपन के द्वारा वोकल चोट से उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को खाली स्थान और खाली स्थान के बीच में रखा गया है। सिलिकॉन को किसके बीच रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन को एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा गया है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस प्रकार के जानवर को अंडज जानवर कहा जाता है? तो कौन से प्रकार के जानवर को अंडज जानवर कहा जाता है? अंडे देने वाले जानवर को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनाने में उबालने का तापमान सर्वाधिक है? तो कौन सा मिश्रण है? एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड कार्बन के मिश्रण का
द्रव बनाने और उबालने का सर्वाधिक तापमान है। एसिटिक अम्ल का सूत्र की बात करें तो CH3COOH हो जाएगा और एसिटिक अम्ल सिरका अचार में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हृदय मांसपेशियां खाली स्थान होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हृदय मांसपेशियां बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होती है। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? अनऑक्सीजन श्वसन। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो क्या कहते हैं हवा के दबाव को? वायुमंडलीय दबाव। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वायुमंडलीय दबाव का एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, खाली स्थान स्लैग्ड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaO। ठीक है। CaO स्लैग्ड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रक्रिया करता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र गति से प्रक्रिया करता है तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिणत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ओम पर मीटर खाली स्थान की एसआई इकाई है। तो किसकी एसआई मात्रक है? प्रतिरोधकता का। ठीक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम पर मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी तत्व का विद्युत विन्यास 285 है तो इसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 15। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश वर्ष किसकी एसआई इकाई है? तो किसकी एसआई मात्रक है प्रकाश वर्ष? दूरी का। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष का एसआई मात्रक दूरी है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। तो फ्रेंड, जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं सभी पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।